आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ। वीडियो हमारा है ट्राइज पे। ट्राइज हम कैसे करते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स में, ये हमारा एक वीडियो होगा। तो ट्राइज होता क्या है? ट्राइज तो सबसे पहली बात कि किसी भी हॉस्पिटल में ट्राइज करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है। तो हम ऑप्स में जैसे कि लेबर रूम के लिए बात कर रहे हैं हम, तो ट्राइज में एक छोटा सा रूम होता है जहाँ पर हम पेशेंट का शॉर्ट हिस्ट्री लेते हैं, और अगर हमें लगता है कि किस पेशेंट को पहले देखना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को प्रायोरिटी देते हैं। तो ट्राइज का मतलब हिंदी मतलब क्या होता है? छटाई। इसका मतलब होता है छटाई करना। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि ट्राइज को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक में। तो इसमें होता है कि पहला तो होता है इमीडिएट, जिसे हम तुरंत बोलते हैं, जो लाल कैटेगरी में आता है। दूसरा हमारा होता है अर्जेंट, जो हम आधे घंटे में देख सकते हैं, जो पीला कैटेगरी में आता है। तीसरा हमारा होता है नॉन अर्जेंट, जिसे हम थोड़ा डिले कर सकते हैं, ये हमारा ग्रीन कैटेगरी में आता है। तो ट्राइज में हम क्या करते हैं, पहले तो हम कोई पेशेंट हमारे पास आती है, मदर आती है, तो उसका पहले हम शॉर्ट हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद में फिर मदर का वाइटल्स लेंगे और पेन स्कोर निकाल लेते हैं मदर का, अगर उस टाइम निकालना पॉसिबल हो तब। पर एब्डोमेन कर लेते हैं और मदर का एफएचएस ले लेते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा और माँ का कंडीशन क्या है। अब किस कैटेगरी को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, ये हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लाल मतलब कि आपको जो इमीडिएट जो आपको रिस्पांस लेना है वो किस कैटेगरी में आएगा। इसमें लिखा है तुरंत इलाज ना होने पर जान का खतरा हो सकता है। तो इस कैटेगरी में क्या आएगा? जानलेवा स्थिति मदर की हो सकती है, जैसे कि अगर मदर शॉक में है। माँ की स्थिति में इसमें क्या है? हृदय गति अगर 130 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो या 60 बीट पर मिनट से कम हो। माँ का अगर हार्ट रेट 130 से ज़्यादा और 60 से कम हो। श्वसन गति अगर 30 से ज़्यादा और 16 से कम हो। बीपी अगर सिस्टोलिक देखा जाए तो 80 mm/Hg से कम और 160 mm/Hg से ज़्यादा हो। SpO2 अगर 92% से कम हो और शिशु की हृदय गति अगर 110 से कम हो या फिर 160 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो। तो इन सब कंडीशन में हमें माँ को डालना चाहिए रेड कैटेगरी में, ताकि हम इमीडिएट एक्शन ले सकें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, महिला सतर्क नहीं है या महिला को जवाब नहीं दे पा रही है, मदर अगर अनकॉन्शियस है, तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ANC के दौरान हम मदर को जांच कर रहे हैं, ANC के दौरान अगर हमें इस तरह का अगर कुछ जोखिम वाला कोई चिन्ह अगर हमें मिल रहा है, जैसे कि कोई हार्ट डिजीज़ हो, मदर को सांस लेने में तकलीफ़ हो, या एक्लेम्पसिया की मदर हो, झटके आ रहे हों उसको, या फिर योनि से रक्तस्राव हो रहा हो, APH का केस हो, या अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा हो, बहुत ज़्यादा ही अगर ब्लीडिंग हो रहा हो, जैसे प्लासेंटा प्रीविया वगैरह में होता है, तो इस कंडीशन में हमें तुरंत मदर को दिखना चाहिए। इसके अलावा जल्दी गर्भाशय का संकुचन व माँ को जोर लगाने की इच्छा हो रही हो, माँ को पुश करने की का मन हो रहा हो, वो जल्दी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा हो, तो उस टाइम में भी हमें इमीडिएट माँ का केयर करना है। शिशु में कोई हलचल नहीं हो रहा हो या फिटल डिस्ट्रेस हो रहा है, आपको नाल बाहर आ रही हो, कोट प्रोलैप्स बोलते हैं जब नाल बाहर आती है, उस टाइम में गर्भाशय फटने का लक्षण अगर दिख रहा हो, पर एब्डोमेन करते हैं और हमें लग रहा है कि गर्भाशय फट चुका है अंदर में, ऐसा फील होता है पर एब्डोमेन के दौरान, तो ये सारे कैटेगरी जो हमारे आते हैं ये रेड कैटेगरी में आते हैं, जो इमीडिएट हमें अटेंड करना है। उसके बाद हमारे येलो कैटेगरी में क्या आएगा? जल्दी, जिसे हम अर्जेंट बोलते हैं। इसमें थोड़ा कुछ घंटा लेट हो सकता है। यहाँ पर हम लोग आधा घंटा लेके चलते हैं अपने हॉस्पिटल में कि आधा घंटा के अंदर इनको देख लेना है, ऐसे मदर को जो येलो कैटेगरी में आती है। तो इसमें क्या है? प्रसव में वो सभी महिलाएं जिन्हें जल्दी दर्द आ रहे हैं, 10 मिनट में अगर 3 बार से कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, 3 से अधिक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो ऐसे मदर को हम पीला कैटेगरी में डालते हैं। एक्टिव लेबर पेन में अगर हो, मल्टीपारा मदर हो और एक्टिव लेबर पेन में हो, पेट में दर्द की शिकायत कर रही हो, प्रीक्लेम्सिया का केस हो, प्रीटर्म का केस हो, अगर प्रीटर्म प्रसव अगर हो, प्रीटर्म मतलब 24 से 34 वीक्स का केस हो, झिल्ली का टाइम से पहले फट जाना हो, अगर पेशेंट को किसी तरह का चोट लगा है या अपघात हुआ है, तो या पेशेंट अगर मानसिक असंतुलन में अगर है, तो पीला कैटेगरी में हम डालेंगे और इनका हम अर्जेंट केस में इनको लेंगे हम। मतलब अगर मदर हमारे पास आती है तो 15 से आधा घंटा में मदर को अटेंड करना है। उसके बाद देखिए लास्ट कैटेगरी जो हमारा आता है, तीसरा कैटेगरी जो हमारा है वो ग्रीन है। इसे हम इच्छुक बोलते हैं हिंदी में, और नॉन अर्जेंट बोलते हैं। डिले हम कर सकते हैं इसमें थोड़ा,
आधे घंटे से ऊपर हम टाइम ले सकते हैं इसमें। तो इसमें अगर मदर कंप्लेन कर रही है कि जी में चला रहा है, उल्टी लग रहा है या दस्त लग रहा है या पेशाब में तकलीफ़ हो रहा है, गर्भाशय में उक्त रक्तचाप किंतु स्थिर, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में उसका बीपी हाई है मगर इतना भी ज़्यादा हाई नहीं है जितना कि हमारा रेड कैटेगरी में था। उसके बाद अगर घाव में संक्रमण है किसी तरह का, तो योनि से किसी तरह का स्राव हो रहा है और त्वचा की टाँकें निकालनी हो अगर इस कंडीशन में, या इंजेक्शन लगवाना हो, जांच के लिए सैंपल लेना हो या रूटीन चेकअप हो, प्रसव पूर्व जांच के लिए पंजीयन कराना हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो और जांच की रिपोर्ट दिखानी हो, तो इसमें मदर को हम डिले करवा सकते हैं। अगर हमारे पास तीनों कैटेगरी की पेशेंट हमारे पास आती हैं या तीनों कैटेगरी की मदर हमारे पास आती हैं, तो पहले हम रेड को अटेंड करेंगे, इनको ज़्यादा देंगे प्रायोरिटी, उसके बाद हम येलो को अटेंड करेंगे, उसके बाद हम ग्रीन को अटेंड करेंगे। तो इससे क्या होगा, किन मदर को पहले देखना चाहिए ये हमें पता चल जाता है ट्रायल्स में, और इससे हम बच्चे और माँ दोनों का जो जान है वो हम टाइम से बचा सकते हैं। अगर हमें पहले रेड देखना हो और हमने ट्रायल्स अगर नहीं किया है, हमने ग्रीन देख लिया मदर को या येलो वाले मदर को हम देख रहे हैं और रेड वाले मदर को हमने छोड़ दिया ऐसे बिना अटेंड किए, तो बच्चे और माँ दोनों को खतरा हो सकता है। इसलिए हम ट्रायल्स करते हैं ताकि हमारा लेबर रूम जो है या हम कोई भी डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं और ट्रायल्स हम कर रहे हैं तो हमारा डिपार्टमेंट सुचारू रूप से चल सके। थैंक यू।